गुड मॉर्निंग कक्षा पंचम। बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 59। तो पेज नंबर 59 में हम कर रहे थे क्रिया। तो हमने पढ़ा था क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया के हमने दो भेद पढ़े थे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम इसे आगे देखते हैं। अब देखिए, अकर्मक क्रिया हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हमने पढ़ा था कि जैसे अनुराग हंसता है, विदित नहाता है, कुत्ता भौंकता है। इसमें हंसना, नहाना, भौंकना का फल सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। ठीक है, तो जिन क्रियाओं पर फल का सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान हमने वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसी प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि प्रश्न लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है तो ये अकर्मक क्रिया है। आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। देखिए, लड़की बंदर को देख रही है, माधुरी हार बना रही है। उपयुक्त वाक्यों में देखना और बनाना क्रिया का फल लड़की और माधुरी पर न होकर बंदर और हार पर हो रहा है, इसलिए बंदर और हार कर्म है। ठीक है, इसलिए देख रही है और बना रही सकर्मक क्रिया है। अथवा जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है, जो काम हो रहा है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, पहले कर्ता पे पढ़ रहा था, अब कर्म पर पढ़ रहा है। इनके आद्य उदाहरण है, सीमा रामायण पढ़ती है, भौरा फूल का रस पीता है। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है बच्चा? वाक्य में क्रिया से पहले क्या या किसी प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर यदि इस वाक्य मिलता है, इसका उत्तर मिलता है तो यह सकर्मक क्रिया है। जैसे रोहित चित्र बनाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया से पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर उत्तर मिलता है? चित्र बनाता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। इनके विषय में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, ये भी आपके लिए है, इन्हें भी जानिए। क्रिया के दो रूप होते हैं, क्रिया का अपने आप, क्रिया करना। देखो, पहला है क्रिया का अपने आप होना। नदी बह रही है, सूर्य उदय हो रहा है, आंधी चल रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। उपयुक्त चारों वाक्यों में क्रिया अपने आप हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया अपना हो रही है। क्रिया करना, अब करना कैसा होता है? लड़कियां खेल रही है, गाय चर रही है, माताजी खाना पका रही है। तो इसमें हम क्या हो रहा है? किस वाक्य में क्रिया किसी न किसी के द्वारा हो रही है। ठीक है, लिंग, वचन तथा कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, लिंग बदलने पर क्या है? बालिका पढ़ रही है, बालक पढ़ रहा है, लिंग बदल रहे हैं। वचन, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। और कारक, सुधीर ने एक पेन खरीदा, सुधीर से पेन खरीदा। यानी कि लिंग का भी प्रभाव पड़ता है वचन पर और कारक का भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इनको आप ध्यानपूर्वक से देखिए। ओके।